हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मीन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सीक्वेंस में हमने बताया था आपको मीन कैसे निकालते हैं। फार्मूला उसका डिराइव किया था अपने तरीके से एक आसान तरीके से। मीन का एक बेसिक फार्मूला यही है, वो एवरेज है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से मीन बनता है, यहीं से सारे फार्मूले उसके बने हुए हैं। मीन के लिए हमने 3 मेथड आपको बताई थी। क्या क्या थी? एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के बाद जो 2 शॉर्टकट मेथड्स हैं उनमें से एक कौन सी थी? तो एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एक एक मेथड से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को एक मेथड से। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर उसने बोला ना हो कि कौन सी मेथड यूज करो, तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि आपको वो मेथड यूज करनी चाहिए जिसमें आपको कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, कैलकुलेशन आपके लिए कम हो। तो चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या दिया है? A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean number of plants per hour. ठीक है, ये 0 to 2 प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया, ये आपका क्लास इंटरवल है। इसमें नंबर ऑफ हाउसेस एक है, 0 से 2 प्लांट वाले, 2 to 4 प्लांट वाले 2 हाउसेस हैं, 4 to 6 प्लांट्स वाले 1 हाउस है, सिंगल हाउस है, 6 to 8 प्लांट में वाले 5 हाउस हैं। इस तरह से आपको डाटा दिया गया है। फिश मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन? आपको मीन नंबर ऑफ प्लॉट्स निकालना है यानी मीन निकालना है, ठीक है। आपको मीन निकालना है, मेथड कौन सी यूज होगी तो फिर हम करेंगे तो देखेंगे कि मेथड कौन सी यूज होगी, ठीक है। तो चलिए देखता हूं आगे। हाँ, डाटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स टेबल बनानी पड़ेगी आपको, वर्टिकल बनाए हॉरिजॉन्टल बनाए। जनरली मैं वर्टिकल बनाता हूं। नंबर ऑफ प्लांट्स, या उसको सिंपली कुछ ना पता हो तो क्लास इंटरवल्स लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स, ये हो गया। और लिख लीजिए क्या क्या है वो। 0 to 2 to 4, 4 to 6, 12 to 14 तक। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये क्लास इंटरवल हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स बुक में दिया है वो लिखिएगा, अदरवाइज आप क्लास इंटरवल से कॉमन नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, ये एफआईज है। ये क्या है आपकी? ये एफआईज है। देख लें क्या क्या नंबर ऑफ हाउसेस हैं। तो एक बार पढ़ के याद करें। 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 1 2 1 5 6 2 3। ओके, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। ओके, अच्छा। अब आगे देखता हूं। चाहे तो टीवी को इस तरह से ब्लॉक कर लें, इस तरह से।
ऐसे। ओके, तो अब नेक्स्ट कॉलम आपको क्या करना है, इतना तो आपको दिया था, आपको निकालना क्लास मार्क्स। क्या निकालना है? क्लास मार्क्स, एक्साइज। एक्साइज निकालना है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करिए, 2 का से डिवाइड करिए, यानी क्लास मार्क्स जस्ट 0 और 2 का मिड पॉइंट होगा, वो 1 होता है। 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 होगा। उसके लिए क्या करना है? लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट को ऐड करके उसको हाफ कर लेना, 2 से डिवाइड करना है। 0 + 2 = 2 एंड डिवाइड बाई 2 = 1। तो क्लास मार्क्स 1 हो गया। 2 to 4 6 और 2 से डिवाइड किया 3। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्लास इंटरवल्स सेम लेंथ के हैं, उनकी क्लास साइज सेम है, क्लास साइज 2 है, तो जो क्लास मार्क्स आएंगे वो 2 के डिफरेंस में आएंगे। यानी अगला आएगा 5, अगला आएगा 7, अगला आएगा 9, अगला आएगा 9 to 11 और अगला आएगा 13। क्या चेक कर लीजिए, 12 एंड 14 ऐड किया 26 हुआ, 2 से डिवाइड किया 30। ओके, अब आपको एक कॉलम आपने बनाया। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो FI इंटू XI करना होगा। तो क्या है, आप ओरल कर पाएंगे? 1 1s are 1, 2 3s are 2, 1 5s are 5, 5 7s are 35। सब ओरल तो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करें। ठीक है ना? यानी आपको निकालना है FI XI। लास्ट कॉलम प्रोडक्ट दोनों का, FI और XI का 1, 3 2s are 6, 1 5 थोड़ा सा कॉलम सामने सामने नहीं रह गया, 5 आप सामने लिखिएगा, आपके कॉपी में तो लाइनिंग होगी, आसानी से लिख पाएंगे। 5 7s are 35, 6 9s are 54, 11 2s are 22 and 13 3s are 39। बस इतना काम डायरेक्ट मेथड में आपको बताया था। अब आपको चाहिए समेशन FI, समेशन ऑफ FI, ये समेशन FI ऐड कर लीजिए। 2 and 1 3, 1 4, 5 9, 6 15, 15 5 20 हो गया। और समेशन ऑफ FI XI, इस कॉलम को आपको ऐड करना है, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। 1 6 7, 7 and 10 17, 17 and 3 20 and 1 21, 21 and 2 23 and 23 7 30 and 2 32, 2 carry 3, 3 3 9, 9 5 14, 14 2 16 and 16 and 3, ठीक है 19। एक बार चेक कर लीजिएगा। 1 6 7, 7 and 10 17, 17 and 3 20 and 1 21, 21 and 3 2 23, 23 and 7 30 and 2 32, carry 3, 3 3 6, 5 11, 2 13, 33 16। ओके 162। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दें एक्स बार का। समेशन FI XI अपॉन समेशन FI 162 अपॉन 20। तो कितना आ जाएगा? किससे कैंसिल करेंगे? 2 से कर लें तो नीचे 10 बचेगा, उससे डिवाइड आसानी से कर लेंगे। 2 8 जा, 2 1 जा एंड 2 10, ठीक है ना? अब ये हो जाएगा 8.1। तो आंसर हो गया, ये मीन आपका हो गया x बार इक्वल टू 8.1। ठीक है, तो मेथड जो दूसरा आंसर पूछा था, कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब डायरेक्ट मेथड क्या होगा?
direct method is small because the data are very small and we can calculate them oral. Okay? तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे पर चलते हैं। ये है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स हैं, डेली वेजेस वाले हैं, उनकी मजदूरी दी हुई है, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट्री। फाइंड मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड यूज करके आप क्या करें? एप्रोप्रिएट मेथड में डायरेक्ट और या एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन, वो तो करते समय पता चलेगा। जैसे आप एक्सआई निकालेंगे कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा मेथड डायरेक्ट रखना है कि आगे जाना है। तो चलिए यही देखते हैं। फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए डेली वेजेस, क्या क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरा कॉलम आप रखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये एफआईज होगा। तीसरा कॉलम आपको बनाना क्लास मार्क्स का, ये आपके एक्सआईज होंगे। आगे फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये क्या है? 500 to 520, 520 to 540, 20 का ले रहा है क्लास साइज। 540 to 560, 560 to 580 and finally 580 to 600. Okay, या 5, 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10, 6, 10, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? क्लास मार्क्स निकालना है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। 500 एंड प्लस 520, 1020, ये हो जाएगा अपॉन 2 करेंगे 510। नो डाउट सभी की क्लास साइज 20 है, 20 इंक्रीज करके आता जाएगा 510, 530, 550, 570, ठीक है ना, एंड 590। चेक भी कर लीजिएगा। तो 6, 5, 1180, तो 590 हाफ करने पर आया, ठीक है। अब आगे देखता हूं। मल्टीप्लीकेशन एफआई और एक्सआई का उतना ओरल नहीं है, फिर ऐड भी करना आगे तो कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो अभी हम ट्राई करते एज्यूम्ड मीन मेथड। आगे फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड में। आप यहां एक ए लिस्ट करिए, मिड वैल्यू ले लीजिए, 550 को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये हम किसको ले रहे हैं? ए ले रहे हैं 550 को। आपको निकालना है डी आई। कैसे निकालना है? एक्स आई माइनस ए सी, ठीक है। तो 510 माइनस 540 माइनस 550 माइनस 40, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे -20। इन्हीं में से एक लिया है एज्यूम्ड मीन, हमने 550 लिया तो एक कॉलम में 0 भी आएगा, यहां 0 आ गया। और 570 माइनस 550 ये 20 हो जाएगा एंड 590 माइनस 550 ये 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन ओरल तो हो गया है, ठीक है। तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। एनीवे यहीं से इसी को ऐड कर लेंगे सिग्मा डी आई। और अब देखते हैं इसको, अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड में चलते हैं तो ये सारे नंबर्स
10 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 से डिवाइड हो रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें, 20 से सबको डिवाइड करता हूं, वो यू आई होगा। तो एच ले लेता हूं मैं 20, एच ले लेता हूं 20। तो अब आप आगे निकाले यू आई, वो कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, यानी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, -2 -1 0 1 2। ये भी कोई बात हुई, देखिए कितने आसान नंबर आ गए स्टेप डेविएशन मेथड में। तो अब हम एफ आई यू आई निकाल लेंगे, एफ आई यू आई। अब प्रोडक्ट काफी आसान है, कहीं हमें कैलकुलेशन रखने नहीं करना पड़ा। ये एफ आई का कॉलम है, ये 12 2 जा 24 -24, फिर 14 1 जा 1 -14 14 -14, फिर 8 8 0 0 0 हो गया, 6 1s are 6 एंड 10 2s are 20। ये एफ आई यू आई हो गया। अब आपको समेशन एफ आई यू आई निकालना है, कुछ निगेटिव में है कुछ पॉजिटिव में है। तो समेशन एफ आई यू आई, तो आप रफ में क्या करें, निगेटिव वालों को अलग ऐड कर लें, -38, ओके, और इनको ऐड कर लें, कितना आएंगे पॉजिटिव वाले 26। तो नो डाउट सम किस में आएगा, सम निगेटिव आएगा, -12, ओके। यह है, ये समेशन एफ आई भी चाहिए अपने को। तो 50 वर्कर्स थे, कोई बात नहीं, उतना ही आएगा। 26 और 8 26 एंड 4 30 4 34 34 एंड 6 40 एंड 10 50 50। हम कौन सी मेथड यूज करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला रखें, x1 इक्वल टू ए प्लस ए एच मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। अब वैल्यूज निकालें, ए 550 कितना था 550 प्लस एस 20 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया 12 अपॉन 50। ठीक है, तो देखो मैं कई तरह से 0 0 काट सकता हूं, ठीक है, तो 24 अपॉन 5 हो जाएगा, डिवाइड करके डेसिमल में रख लूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 ये 100 हो जाएगा, डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा। 24 2 जा कितना हो जाएगा 48 480 अपॉन 50 005 अपॉन 48। ठीक है ना, यानी जैसा आप काटना चाहिए, उसमें नहीं कंफ्यूज करना आपको। ये तो अब आपका कितना हुआ, एक्स बार कितना हुआ 550 प्लस 24 अपॉन 5। ठीक है ना, 24 अपॉन 5 कितना होगा 4.8 होगा। ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन था, माइनस में 12 आया था, तो ये -12 रखना पड़ेगा। और फाइनली यहां 12 होगा माइनस में होगा, यहां माइनस में होगा, तो उसको डिसिमल में रख लीजिए, 4.8 आएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपका कितना आएगा 550.0 एंड 4.8 545.2। ओके, ये था क्या, ये डेली वेजेस था, रुपीज में था।
आंसर आपको रुपीज में रखना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट में रखेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये होगा ₹545.2। ठीक है, तो ये आपका हुआ स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। चलता हो अगले क्वेश्चन के लिए। ये following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹80। mean दे दिया, यहाँ mean pocket allowance दे दिया, daily pocket allowance दिया है, किसका दिया है, कुछ बच्चों का दिया हुआ है, ठीक है ना। और mean pocket allowance 18 दे दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एक फ्रीक्वेंसी मिस किया है वो आपको निकालना है, ठीक है ना, एफ निकालना है। तो मीन दे दिया है आपको, तो आप डेली पॉकेट अलाउंस या सिंपली क्लास इंटरवल्स लिखें। इन रुपीज, ठीक है ना। ये तो ये आपके कितने कितने हैं, 11 to 13, 13 to 15, दो रुपए के उसमें चल रहा है। 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, एंड फाइनली 23 to 25। अब आपको आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये एफआईज हैं, कितने कितने, 7 6 9 13, 7 6 9 13, एफ एक मिसिंग है, 5 4। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू तो आपको निकालना है क्लास मार्क्स आपको निकालना है। एक्सरसाइज निकालनी है आपको, पिछली बार जैसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 13 24 डिवाइडेड बाय 2 12। क्लास साइज सेम ही थी, 2 2 की क्लास साइज अभी में थी, 17 to 19, 15 to 17, 13 to 2 क्लास साइज थी, तो 2 2 वो इंक्रीज करके आएगा। 14 16 18 20 22 एंड 24। ये क्लास साइज आ गई, चेक कर लीजिए नीचे से। 48 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 24, ठीक है, सही जा रहा है। अब यहां आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करें, क्योंकि ये काम जो है आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी में ही रह गया। आपको यहाँ मीन नहीं निकालना, मीन उसने दे के रखा है, ठीक है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट मेथड यूज करें या फाई एक्साई निकालें। अभी नंबर्स भी बड़े नहीं हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ये फाई या एक्साई 12 7 आर 84, 14 6 आर 84, 16 9 आर 144, 18 13 आर, तो किसकी टेबल पढ़ना आपको आसान है, 13 की कि 18 की। चलिए हम 18 से करते हैं। 18 3 जा 54, 4 कैरी 5, 18 1 जा 18 एंड 5 2 20 एंड 3 23, ठीक है, ओवरऑल हो गया। 20 मल्टीप्लाइड बाय एफ, 20 एफ लिखिए उसको, 20 इंटू एफ, 22 5 are 110 and 24 4s are 96। बस इतना काम करना है।
समेसन एफ आई, सभी ऐड हो जाएंगे, प्लस एफ रहा आएगा 7 6 13 13 एंड 7 20 एंड 2 22 22 13 32 3 35 35 5 40 एंड 4 44 44 प्लस एफ, ये हुआ। और आपको ये चाहिए समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा आपका, ऐड कर डालिए सबको, ये भर रह जाएगा 20 एफ भर रह जाएगा 4 4 8 4 4 या 16 16 प्लस 6 to 16 plus 6 4 20 and to 22 2 कैरी 2 और यहां से ऐड करिए 8 to 10 8 18 18 4 22 22 and 3 25 25 and 1 26 26 and 4 30 and 5 35 5 carry 3, okay, 4 to 6 and 1 7 और प्लस 20 है, ओके। ये हमारे पास इतना कैलकुलेशन आया। अब आपको पता है मीन कितना दिया है, 18 ही दिया है या उसको 18 दिया है, ठीक है ना। एक्स वार इक्वल टू 18, यहां मीन का फार्मूला रखें डायरेक्ट मेथड का, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई इक्वल टू 18, वैल्यूज पुटअप करें 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई 44 प्लस एफ इक्वल टू 18, और इसकी साइड चेंज कर दे, वहां 18 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 752 प्लस 20 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करता हूं 18 4 72 2 कैरी 7 एंड 18 4 आर अगेन 72 एंड 7 79 792, अब प्लस 18 साइड चेंज करें 18 को ट्रांसपोज करें, आइए इधर 752 को 20 माइनस 18 इक्वल टू 792 माइनस 752, दिस इज 2 इक्वल टू 40 एंड एफ इक्वल टू 40 अपॉन 2, एफ इक्वल टू 20। ये आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी आ गई 20, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी किसी में ऐसे क्वेश्चन ढूंढिएगा कि दो फ्रीक्वेंसीज अब्सेंट होगी, दो फ्रीक्वेंसीज अब्सेंट होगी, तो फिर दिया क्या होगा आपको एडिशनल में, तो आपके लिए ये दिया होगा, मीन दिया होगा, और साथ में ये सम दिया होगा, कितने वर्कर्स हैं, कितनी फैमिलीज हैं, ये सम दिया होगा। एक इक्वेशन मान लो ये सम 50 दे दिया, तो एक सम यहाँ दिस इक्वल टू 50 ऐसा करके एक इक्वेशन यहां से बनेगा, दो वेरिएबल निकलेंगे, F1 F2 रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। हमने डायरेक्ट मेथड देख ली, दो बार यूज कर ली, स्टेप डेविएशन मेथड हमने कर लिया। अब चलिए कोशिश करता हूं इसको मैं एज्यूम मीन मेथड से करूं, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से करता हूं। तो डाटास क्या है, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो लिख लीजिएगा, मैं सीधे टेबल बनाता हूं, आप उधर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स लिख लीजिए, या सिंपली मैं लिख देता हूं। क्या क्या है, 65 to 68, 68 to 71, 6 की क्लास साइज ले रहा है 71 to 74, 74 to
77 to 80, 80 to 83 and 83 to 85। ये आपके क्लास इंटरवल दिए हैं, आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, मैं सीधे फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, वहां आप लिखिए नंबर ऑफ वुमेन। ये एफआईज हैं आपकी, 2438 742। आपको क्लास मार्क्स निकालना है, एक्साइज निकालना है आपको, मिड वैल्यू निकालना है आपको। तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 60 60 120 एंड 13, ठीक है ना। तो 133 2 से डिवाइड कर लें तो होगा 66.5। डेसिमल में आ गया, इसमें घबराना नहीं है। क्लास साइज आपकी 3 है, 3 बढ़ के आएगा 69.5, 72.5, ठीक है, ये आया। एंड 3 75.5, 3 78.5, ठीक है, 78.5 एंड 3 81.5 एंड 81.5 एंड 3 84.5, ठीक है। ये हुआ, बात कर देता हूं। अच्छा, यहां ए आप कोई भी मिड वैल्यू ले लें, यही ले लेता हूं मैं 75.5 एज्यूमिंग के लिए, और डिफरेंस निकालें, डी आई निकालें, एक्स आई माइनस ए, ये एज्यूमिंग है। 66.5 माइनस 75.5 तो आ जाएगा 9, ओके, -9। 3 का डिफरेंस चलेगा -6 -3, एक 0 भी आएगा, 3 6 और 3 6 9, ठीक है ना। ये आ गया आपका डी आई। और यहां वैसे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यह 3 लेके आप ऐसा काम कर सकते हैं। पर हमें चूंकि सीखना है, हमें जो मीन मेथड सीखना है, इसलिए मैं यहीं से काम छोड़ता हूं, यहीं से आगे बनाना शुरू कर देता हूं। या 5 है 9 2 -18, -6 4 -24, -3 3 और -9, 0 8 0, ठीक है ना। फिर 3 7 21, 6 4 24, 9 2 18, ये हो गया -18 -24 -9 और 21 24 18। और डिफरेंट नंबर्स में है, डिफरेंट साइंस में है, तो निगेटिव वाले को रफ में अलग प्लस कर ले, मैं यहीं पर कर लेता हूं। 8 4 12, 12 8 20 and 1 21, 1 carry 2, 3 2 5 51 -51 और 5 नंबर्स को ऐड कर लें, 5 8 5 13 3 कैरी 1 3 2 5 and 1 6, 63 हो गया, पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो यहां समेशन या 5 निकालें,
4 to 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 and 7 24, 24 and 4 28, 28 and 2 30, ये तो 30 हो गया। ओके, और इसको ऐड कर लें, समेसन या फाई डी आई, तो माइनस में 51 है और प्लस में 63 है, तो ये प्लस में आएगा 12 आएगा। ठीक, अब आप यूज करें 12 30 ए 75.5 x1 ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई 75.5 प्लस समेसन एफ आई डी आई 12 अपॉन समेसन एफ आई 30। तो इसको कैंसिल कर दें, 3 से कर दें, 3 4 12, 3 10 और आगे भी होगा लेकिन डिवाइड आसानी से हो रहा है। 75.5 प्लस 0.4, इसलिए हमने आगे कैंसिल नहीं किया, तो ये आपका कितना आ गया 75.9। ठीक है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स, तो मीन कितना हो गया आपका फाइनल आंसर? ये तो इस तरह से मैं आपको ये 4 क्वेश्चन करवाया। आगे कुछ देखूंगा, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको करवाऊंगा, नहीं तो एक्सरसाइज खत्म करके मीडियम पर चलो।